हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस लगातार जारी है। चलिए, तो आज की सीरीज में भी वही बात हम करेंगे। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की बातें हो रही हैं लगातार और उसी पर हम चलेंगे, उसी पर बात करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ बातें पिछले क्लास की, और पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था वो हम थोड़ा जान लेते हैं, 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था धारा नंबर 10 से। ठीक है, धारा नंबर 10 देखे थे, धारा नंबर 11, धारा नंबर 12, धारा नंबर 13। ठीक है, 10, 11, 12, 13 4 धारे देखे थे। उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, धारा नंबर 10 क्या बोलता है, सोसाइटी का वर्गीकरण की बातें की है। और सोसाइटी का वर्गीकरण करेगा तो करेगा कौन भाई, किसको अधिकार है? अधिकार है रजिस्ट्रार को। ठीक है, और वर्गीकरण दो तरह से हो सकते हैं, एक संख्यात्मक रूप से और दूसरा संरचनात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण करें तो उसकी संख्या 12 है, और संरचनात्मक रूप से वर्गीकरण करें तो उसकी संख्या 3 है। ठीक है, आप देख सकते हैं संख्यात्मक रूप से वर्गीकरण जिसकी संख्या 12 कौन कौन से हैं? उपभोक्ता सोसाइटी है, कृषि कर्म सोसाइटी, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और औद्योगिक सोसाइटी। ठीक है, तो ये 12 सोसाइटी आप देख पाएंगे। फिर वहीं पर यदि हम बात करें संरचनात्मक रूप से सोसाइटी की जो संख्या है वो 3 है। शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी। शीर्ष सोसाइटी जो राज्य में वो काम करती है, केंद्रीय सोसाइटी जिला के अंतर्गत रखा गया है, और ग्रामीण सोसाइटी के अंतर्गत प्राथमिक सोसाइटी को रखा गया, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सोसाइटी को रखा गया। तो ये याद रखेंगे। फिर धारा नंबर 11, धारा नंबर 11 क्या था? सोसाइटियों की उप विधियों में संशोधन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटियों की उप विधि में संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है हो सकता है। पहला पॉइंट मैंने लिखाया था। दूसरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, लिखाया था संशोधन तब तक नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार रजिस्टर पर दर्ज न कर दे। इसका कहने का मतलब है कि यदि आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उपविधि जो सोसाइटी बनी उसके उपविधियों, कहने का मतलब है नियम, कानून, उद्देश्य, लक्ष्य आदि या किसी भी प्रकार की अगर संशोधन करना चाहते हैं, तो अगर रजिस्ट्रार बोल दिया जाए कि भाई साहब आपका हो गया तो मानने, ठीक है, मान मत लीजिएगा। ठीक है, उसके अधीन क्या कहा गया, रजिस्ट्रार जब तक रजिस्टर में दर्ज नहीं कर दिया जाएगा कि भाई आपका संशोधन हो गया, तब तक ये मान्य नहीं होगा। तीसरी बातें कही गई है कि प्रस्तावित संशोधन की 4 कॉपियां लगेगी जो रजिस्ट्रार को आपको देनी होगी। ठीक है, तो उपविधियों में जो इस प्रकार के संशोधन आप करनी है उसके, ठीक है, तो आवेदन के साथ जो भी आप प्रस्तावित संशोधन है करनी है उसकी 4 कॉपियां किसको देंगे? रजिस्ट्रार को देंगे। चौथा पॉइंट मैंने लिखाया था कि यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि संशोधन नियम के अनुकूल है तो वो क्या करेगा? संशोधित कर देगा भाई। ठीक है, नियम जैसा बोलता है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के नियम के अंतर्गत यह लगता है रजिस्ट्रार को कि आप जो नियम कानून बनाए हैं संशोधन करने के लिए, ठीक है, और उस संशोधन से कोई गड़बड़ नहीं होने वाला, किसी के अधिकार की क्षति नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? संशोधित कर देगा। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट मैंने लिखा था कि यदि रजिस्ट्रार संशोधन से इनकार करता है तो उसे 30 दिनों के भीतर कारण सहित सोसाइटी को सूचित करना होगा। ठीक है, तो अगर आप सोसाइटी के जो है उपविधियों में संशोधन करने गए हैं और वो इनकार कर देता है, मना कर देता है, ठीक है, तो मना करने का कारण बताते हुए, कारण सहित
30 दिनों के भीतर सोसाइटी को सूचित करना होगा कि क्या कारण था जिसके कारण आपके जो आपके जो उपविधियों में संशोधन से इनकार कर दिया गया। फिर छठा पॉइंट मैंने लिखा था, यदि रजिस्ट्रार संशोधन से इनकार ठीक है करता है तो 15 दिनों के भीतर आप क्या कर सकते हैं, उच्च अधिकारी या जिसको हम कह सकते हैं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 2 महीने का ड्यूरेशन लगाएगा आपकी अपील सुनने को। और एक स्थिति ऐसे भी आती है, ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको, इसी पॉइंट में ये भी बताया था कि यदि रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर है, रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, आप राज्य सरकार के पास अपील कर सकते हैं और राज्य सरकार भी इसके लिए 2 माह का समय लगाएगा। ठीक है, और दोनों, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर या फिर राज्य सरकार दोनों इसको करने में असफल हो जाते हैं तो आप 2 माह बाद, अपील करने के 2 माह बाद ये समझ जाइए कि आपके सोसाइटी की उपविधियों में ऑटोमेटिक संशोधन हो चुका है। तो ये था 11, ठीक है, धारा नंबर 11। धारा नंबर 12 हमने देखे थे। धारा नंबर 12 क्या था भाई, उपविधियों के संशोधन के लिए निर्देश देने की शक्ति। ठीक है, तो सोसाइटी के कम से कम 50 से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 50% व्यक्ति या सदस्य होंगे। मान के चलिए आपके पास अगर 20 सदस्य से मिलकर बनी कोई सोसाइटी है तो उसमें, ठीक है, 50% को हामी भरना पड़ेगा कि भाई इसमें संशोधन करना है। या फिर, ठीक है, सेकंड पॉइंट भी मैंने लिखा या करके, या फिर रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई संशोधन जो है होगा वो सोसाइटी के हित के लिए होगा, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस सोसाइटी के सदस्यों को ये बोलेगा कि भाई आपके पास 60 दिन का समय है और 60 दिन के अंतर्गत आप क्या करें, सोसाइटी जो आपने बनाया उसके उपविधियों में जो मैंने कहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, और ये आपके हित के लिए है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मान के चलिए कि वहाँ के सदस्य इसको करने के लिए फेल हो जाते हैं। ठीक है, 60 दिन के भीतर वो जो सोसाइटी है वो करने के लिए असफल हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार खुद कोई ऐसी संघी या ऐसी शीर्ष सोसाइटी होगी उससे सलाह लेंगे और उनकी सलाह पर रजिस्ट्रार खुद ही स्वयं उस सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन कर देंगे। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया नगरीय सहकारी बैंकों में लागू नहीं होगी, ये भी मैंने कहा था। ठीक है, तो धारा नंबर 10, धारा नंबर 11, धारा नंबर 12 और हमने देखे धारा नंबर 13 भी देखे। ठीक है, धारा नंबर 13 भी देखे, और धारा नंबर 13 में मैंने कहा था भाई, क्या कहा था, क्या था ये धारा नंबर 13, कि नाम में तब्दीली आप क्या कर सकते हैं, किसी सोसाइटी के नाम में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के किसी भी अधिकार, ठीक है, या उसके बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, ये याद रखें, नाम भी तब्दीली हो सकता है। तो 13 धारा तक हम देखे थे। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए अब करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट हम। ठीक है, और आज की क्लास में धारा नंबर आज की क्लास में हम धारा नंबर 14 से हम चलेंगे 14 से। क्या क्या बातें हैं, हालांकि मैं उसको बता भी चुका हूँ, थोड़ा से इंट्रोडक्शन दे चुका था, लेकिन फिर भी से हम बात करेंगे। चलिए
धारा नंबर 14 जिसको हम कह सकते हैं, क्या लिखा है भाई, अरे यार, कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक, कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना, क्या होना, साक्ष्य होना। चलिए अब इसका मतलब क्या है भाई, समझते हैं। देखिए, कोई भी सोसाइटी का आप रजिस्ट्रीकरण कराने जाएंगे, पंजीयन कराने जाएंगे, तो सोसाइटी क्या करेगी, रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो पंजीयन हो जाएगा, हो गया है, उसको रजिस्टर में तो मेंशन करेगा ही, साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट देगा। और जैसे कि मैंने कहा, एग्जांपल भी दिया था कि इसके लिए आप ये जो पोस्ट है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए आपको मांगा है ग्रेजुएशन प्लस पीजीडी से। अगर आपके पास पीजीडीसी की डिग्री नहीं है, पीजीडीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय होगा, तो उस समय आपको मान्य नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पीजीडी से किया है हालांकि, लेकिन आपके पास साक्ष्य नहीं है, आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। बस उसी प्रकार की यहाँ बातें हैं कि आपने सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया है, ठीक है, और इसका कोई साक्ष्य होना चाहिए, ठीक है, तो उस पर बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली बातें मैं करूँगा, सोसाइटी का जब रजिस्ट्रीकरण होता है, सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण होता है, ठीक है, तो दो प्रकार से मान सकते हैं। दो प्रकार से कैसे मान सकते हैं, हो चुकी है, और दूसरा क्या मान सकते हैं, हो गई, समझी जा चुकी, हो गई, समझी गई है, समझी जा सकती है, हो गई है, समझी जाती हो। दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में अंतर है। पहले इसको समझिए। मैंने क्या कहा कि आप यदि किसी सोसाइटी का पंजीयन कराने रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो वो प्रोसेस आपने पढ़ी होंगी कि आवेदन देंगे, 4 कॉपी देंगे, 45 दिन का समय होगा, ठीक है, और उस 45 दिन के ड्यूरेशन में सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण अगर रजिस्ट्रार कर देता है तो उसको हम बोलते हैं हो चुकी है भाई, ठीक है, हो गई है। लेकिन वो रजिस्ट्रीकरण नहीं करता 45 दिन के समय, फिर आप 45 दिन के बाद 45 दिन के बाद 15 दिन के भीतर आप उच्च अधिकारी, रजिस्ट्रेट अधिकारी या राज्य सरकार को अपील करते हैं, ठीक है, तो उच्च अधिकारी या राज्य सरकार उसको 2 महीने का समय लगाता है, और 2 महीने में भी वो जवाब नहीं देता या असफल हो जाता है, तो अब ये मान के चलते हैं कि आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, पहले तो वो आपके समक्ष ये हो चुकी है, और दूसरा हो गई है, इसे समझी जाएगी, ठीक है। तो कोई सामने से बात नहीं है, कोई जो है असफल हो जाता है रजिस्ट्रीकर ऑफिसर या क्या बोलते हैं राज्य सरकार, तो हो गई है, समझी जाती है। 2 स्थिति यहाँ बनती है सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण में, ठीक है, 2 स्थिति बनती है, दोनों में अंतर है। इस स्थिति में जो प्रमाण पत्र होगा, प्रमाण पत्र किस प्रकार का प्रमाण पत्र भाई? रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इसको हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र आपको क्या होगा?
तुरंत प्राप्त होगा, तुरंत क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, कि 45 दिन का ड्यूरेशन था और 45 दिन के अंतर्गत जो सोसाइटी को रजिस्ट्रार पंजीयन कर दिया और करने के बाद ठीक है क्या करेगा, अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्रमाण पत्र आपको देंगे। लेकिन यदि ऐसा होता है, हो गई समझी जाती है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा भाई, उसको 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो 60 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी होगा। क्या होगा, जारी होगा। ठीक है, और यही बातें हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर उधर से मरोड़ कर जो भी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जहाँ कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, दोनों अलग अलग है, समझी जाती है या की गई है, वहाँ रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। देखिए, अपने हस्ताक्षर से क्या करेगा, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। और ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का कि वर्णित सोसाइटी समकरण रजिस्ट्रीकृत है निश्चयात्मक साक्ष्य होगा जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के बाद रद्द की गई हो। ठीक है, परंतु जहाँ को सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, वहाँ रजिस्ट्रार उसके रजिस्ट्रीकृत किए गए समझे जाने की कितने दिन के भीतर भाई, 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो ये जो जितने लंबे चौड़े बातें यहाँ पर किए हैं, ठीक है, उसको मैं जस्ट थोड़ी ही बातों में आपको समझा दिया। ठीक है, कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण 2 प्रकार से होगा, हो चुकी है या हो गई है समझी जाती है। अगर हो गई है तो भाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तुरंत प्राप्त होगा, वो सिग्नेचर करेगा। ठीक है, हस्ताक्षर करेगा कौन, रजिस्ट्रार, और प्रमाण पत्र आपको दे देगा। और वहीं पर हो गई है समझी जाती है, ठीक है, 2.5 महीना निकल गया और उसके बाद ये, ठीक है, ऐसा कोई जवाब नहीं आता, राज्य सरकार या आपके जो रजिस्ट्रीकृत ऑफिसर है उसे कोई जवाब नहीं आता, तो हम बोलते हैं कि हो गई समझी जाती है सोसाइटी का पंजीयन। तो जिस दिन से हो गई समझी जाती है, 2 महीना बीत गए, उसके बाद हो गई समझी जाती है, तो उसके 60 दिनों के भीतर, 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्या करेगा, जारी करेगा। ठीक है, चलिए, और यही प्रमाण पत्र क्या करेगा, साबित करेगा, क्या करेगा, यही प्रमाण पत्र क्या करेगा, साबित करेगा कि आपके सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत हो चुका है या आप सोसाइटी का पंजीयन हो चुका है, पंजीयन हो चुका है। ठीक है, तो यही प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने पीजीडीसी किया है तो भाई पीजीडीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी तो प्रमाणित होगा ना कि आपने किया है। आप बोल देंगे तो थोड़ी होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो दिखाना पड़ेगा ना। चलिए, बस वही है। चलिए, थर्ड नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर का पॉइंट क्या बोलता है भाई, कि पहले लिख लेता हूं, कोई भी सोसाइटी तब तक कारोबार प्रारंभ नहीं करेगा जब तक उन्हें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी न हो। ठीक है, या जारी न हुआ हो। और यदि
और यदि, पूरा लिख लेते हैं फिर समझेंगे, और यदि कोई सदस्य, और यदि कोई सदस्य या कोई सोसाइटी, कोई सदस्य या कोई सोसाइटी बिना प्रमाण पत्र की, बिना प्रमाण पत्र की, ठीक है, कारोबार करते पाए गए, क्या है, कारोबार करते पाए गए, तो उस सदस्य की या सोसाइटी की दायित्व को पृथक कर दिया जाएगा, पृथक या अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लग रहा है आपको, लेकिन समझने के बाद आपको आसान लगेगा। ठीक है, बस इतना ही बातें हैं, लिखा है वो आप समझ गए होंगे। एक बार पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, कोई भी सोसाइटी तब तक कारोबार प्रारंभ नहीं करेगा जब तक उन्हें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी न हो, और यदि कोई सदस्य या सोसाइटी बिना प्रमाण पत्र के कारोबार करते पाए गए तो उस सदस्य की या सोसाइटी की दायित्व को पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, समझिए। मान के चलिए कोई ऐसी सोसाइटी बनी है, ठीक है, जिनका कोई काम है, जैसे बीज या उर्वरक क्या करना है का कारोबार करना है, किसानों को बीज या उर्वरक बेचना है, इस प्रकार का कारोबार करना है। ठीक है, सोसाइटी के सदस्य मिल गए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, पंजीयन हो गया, लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ। जब प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है और इस बीच यदि वो कोई कारोबार, कौन सा कारोबार, बीज बेचना या उर्वरक खाद बेचना, ऐसा कारोबार वो करते हैं और ऐसा करते पाए गए बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के, ठीक है, करते पाए गए, तो उनके दायित्व को अलग कर दिया जाएगा, उनके दायित्वों को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यही बोलना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, लिखा है कोई भी सोसाइटी तब तक कारोबार प्रारंभ नहीं करेगी जब तक उन्हें उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, ठीक है, जारी या अभिप्राप्त न हो, और ये ऐसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य जो उपधारा के उल्लंघन में कारोबार करता पाया गया, ऐसे कारोबार में उपगत किए गए समस्त दायित्वों के लिए पृथक पृथक दायी होगा। ठीक है, उसको अलग कर दिया जाएगा भाई साहब। ठीक है, या सोसाइटी को ही खत्म कर दिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें कही गई है। ठीक है, तो देख पाएंगे। चौथा पॉइंट, और बोल सकते हैं अंतिम पॉइंट, इसको भी मैं लिख लेता हूं फिर हम समझेंगे। रजिस्ट्रार धारा 11 या धारा 12 के अधीन संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करेगा। क्या करेगा? दर्ज करेगा, एवं संशोधन की प्रतिलिपि, क्या है? प्रतिलिपि सोसाइटी को देगा। क्या करेगा? सोसाइटी को देगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं है कि रजिस्ट्रार धारा 11 या धारा 12 के अधीन अगर संशोधन, ठीक है, को रजिस्टर में क्या करना पड़ेगा? दर्ज करना पड़ेगा, और उसके बाद वो प्रतिलिपि बनाएगा, उसकी फोटोकॉपी बनाएगी, आपका हो गया है, ये सब
ठीक है, प्रमाण पत्र अलग है, ठीक है, फिर वो उसकी प्रतिलिपि देगा कि भाई आपका हो गया है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जब रजिस्ट्रार की सोसाइटी को उपविधियों के संशोधनों को धारा 11 और 12 के अधीन रजिस्ट्रार में दर्ज करता है, तो वह उस संशोधन की जो उसके द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया गया एक प्रतिलिपि सोसाइटी को देगा, ठीक है, जो कि इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगी कि संशोधन रजिस्टर में, ठीक है, दर्ज की गई है। तो इससे पता चलेगा कि संशोधन रजिस्टर में दर्ज हो गई है, ठीक है। तो धारा जो 13 हम देख रहे हैं, ठीक है, धारा 14 जो देख रहे हैं वो हो जाता है आपका खत्म, कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चयात्मक साक्ष्य होना, ठीक है। तो प्रमाण पत्र के बारे में चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा धारा 14। चलते हैं, अब बात करेंगे धारा नंबर 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अब धारा नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को मैं यहां पर बता रहा हूं भाई। धारा नंबर 15, अब देखिए धारा नंबर 15 क्या कहा गया है कि सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना, में क्या है, तब्दील किया जाना। इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है। 16 क्या बोल रहा है भाई कि सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना। इसका तात्पर्य क्या है, पहले इस धारा के तात्पर्य को हम समझते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए, जब मैं समझाया था, जब मैं बताया था परिसीमित और अपरिसीमित वाली बातें, तो मैंने कहा था कि भी कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई क्या है, सोसाइटी है, और उस सोसाइटी की भी सोसाइटी सदस्य है, ठीक है, उस सोसाइटी के भी क्या है, सोसाइटी सदस्य है। जैसे केंद्रीय सोसाइटी की लगभग मान के चलिए न्यूनतम 5 प्राथमिक सोसाइटी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब किसी सोसाइटी का, ठीक है, कोई सोसाइटी सदस्य होता है, तब की स्थिति में वो किस प्रकार के होते हैं, परिसीमित प्रकार के दायित्व रखते हैं। परिसीमित कहने का मतलब है, ठीक है, उसको मर्यादित भी बोल सकते हैं, और परिसीमित कहने का मतलब है सीमा, ठीक है। परिसीमित, सीमित, और सीमित का मतलब लिमिटेड, सीमित, लिमिटेड होते हैं। और यदि ऐसा होता है कि कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी का कोई और सोसाइटी सदस्य नहीं होता, मान के चलिए
कोई सोसाइटी है, कोई अन्य सोसाइटी इधर, एक और सोसाइटी इधर है, अलग से एक लौता सोसाइटी है मान के चलिए, और ये किसी का सदस्य वगैरह नहीं है, कोई सदस्य वगैरह नहीं है, तो ऐसी सोसाइटी क्या होगा, अपरिसीमित होगी, परिसीमित होगी। ठीक है, क्या होगी, ऐसी सोसाइटी जिसके कोई अन्य सोसाइटी सदस्य ना हो, वो क्या होगी, परिसीमित होगी। तो जो परिसीमित सोसाइटी, कहने का मतलब जिनकी ऑलरेडी सदस्य सोसाइटी है, और अपरिसीमित सोसाइटी कहने का मतलब जिनको और जो है सदस्य सोसाइटी नहीं है, इन दोनों के दायित्व को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। परिसीमित सोसाइटी को अपरिसीमित सोसाइटी और अपरिसीमित को परिसीमित सोसाइटी में बदला जा सकता है। ठीक है, तो जिनके दायित्व लिमिटेड है अनलिमिटेड में, और जिसका दायित्व अनलिमिटेड है उसको लिमिटेड में बदला जा सकता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इस कहने का पूरा मतलब है, ठीक है, समझ गए ना, परिसीमित सोसाइटी किस प्रकार के होंगे, अपरिसीमित सोसाइटी क्या होंगे, और इसके दायित्वों को बदला जा सकता है। एक एक पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कोई सोसाइटी धारा 11 के अधीन, ठीक है, ठीक है, क्या करेगा, धारा 11 के अधीन क्या करेगा, परिसीमित से अपरिसीमित, परिसीमित से अपरिसीमित और अपरिसीमित से परिसीमित में बदला जा, वाइस वर्सा, इसको बोल सकते हैं वाइस वर्सा। परिसीमित से अपरिसीमित और अपरिसीमित से परिसीमित में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये पहला पॉइंट है। पूरा लिखने के बजाय मैंने एरो का निशान लगा दिया। इसका मतलब क्या है, परिसीमित से अपरिसीमित कर सकते हैं, अपरिसीमित से परिसीमित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इसको नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथ बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, परंतु रजिस्ट्रार द्वारा तब तक रजिस्टर में, ठीक है, दर्ज नहीं करेगा जब तक उनको यह समाधान हो जाए, यह क्या हो जाए, समाधान हो जाए। ठीक है, तो इसका साफ साफ कहने का मतलब है कि जो देखिए परिसीमित को अपरिसीमित या अपरिसीमित को परिसीमित में आप कराने गए हैं, तो जाहिर सी बात है जो है आप कराने जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, देखेगा आपका परिसीमित है, चलिए ठीक है अपरिसीमित करना है, लेकिन उसके लिए अभी रजिस्टर में भी दर्ज करना पड़ता है। भाई हो गया तो रजिस्टर में दर्ज कर दो, लेकिन रजिस्टर में तब तक दर्ज नहीं करेगा जब रजिस्ट्रार को ये समाधान ना हो जाए। और क्या समाधान ना हो जाए, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिखूंगा, क्या समाधान ना हो जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है क्या समाधान ना हो जाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट, कलर चेंज कर देता हूं, पहला पॉइंट क्या समाधान ना हो जाए। ठीक है,
सोसाइटी के, याद रखिए, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक सदस्य प्रत्येक सदस्य प्रत्येक सदस्य को यदि तब्दीली का प्रभाव पड़ता है, तब्दीली का प्रभाव पड़ सकता है तो उन्हें 21 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर भाई, 21 दिनों के भीतर आपत्ति जताने का समय दिया जाएगा। क्या है? आपत्ति जताने का समय देंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, मैंने क्या कहा कि पहली बात है कि परिसीमित से अपरिसीमित और अपरिसीमित से परिसीमित हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा कि रजिस्टर में तब तक दर्ज नहीं करेगा उस परिसीमित से अपरिसीमित में संशोधन हुआ है, ठीक है, या अपरिसीमित से परिसीमित संशोधन हुआ है, उसको रजिस्टर में तब तक दर्ज नहीं करेगा तब तक उनको समाधान ना हो जाए। क्या समाधान ना हो जाए? कि सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को, ठीक है, वो पूछेंगे भाई साहब, ठीक है, कि इस तब्दीली से कि परिसीमित से अपरिसीमित हो रहा है आपकी सोसाइटी और अपरिसीमित से परिसीमित हो रहा है, इस तब्दीली से किसी सदस्य को, उस सोसाइटी के सदस्य को कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उस सदस्य के प्रत्येक उस सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को यह पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। तो यदि ऐसा लगता है कि आपको जो है इस तब्दीली से परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित तब्दीली से आपको आपत्ति है, तो आप क्या कर सकते हैं, 21 दिन के भीतर आपत्ति जता सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसकी आपत्ति के लिए कितने दिनों का समय है? 21 दिनों का समय है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पेचीदा हैं। ठीक है, चीज़ें क्या हैं? पेचीदा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को जिसके हित पर रजिस्ट्रार की राय में उस तब्दीली का प्रभाव पड़ता है, तो कितने दिनों के भीतर भाई? 21 दिनों के भीतर सूचना दी जा चुकी हो। तो ये जो लिखा है वो अपने वर्ड में लिखा है और मैं अपनी तरफ से अपने वर्ड में लिखा हूँ। ठीक है, अपनी टाइप के अपने भाषा में लिखा हूँ। ठीक है, मुझे जो समझ आता है वैसे टाइप में। तो आपको भी लगता है ये समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए, तो ऐसा होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, इससे संबंधित दूसरा पॉइंट चलते हैं। प्रत्येक ऐसे सदस्य, ठीक है, रजिस्ट्रार से सूचना पाने का अधिकार रखते हैं। क्या पाने का रखते हैं? सूचना पाने का क्या करते हैं? अधिकार रखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि उस सोसाइटी के जो भी सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, उस रजिस्ट्रार के पास जाकर जो तब्दीली हो रही है परिसीमित से अपरिसीमित और अपरिसीमित से परिसीमित, ठीक है, जो तब्दीली हो रही उनके बारे में सूचना पाने का अधिकार सबको है। ठीक है, क्या है? सूचना पाने का अधिकार सबको है। ये जैसे लिखा है, प्रत्येक ऐसे सदस्य व्यक्ति मामलों में रजिस्ट्रार की राय में सूचना पाने का हकदार होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, जो लिखा है वही बता रहा हूँ और कोई दूसरा नहीं बता रहा हूँ, बस अपनी ही लैंग्वेज में लिखते हुए बता रहा हूँ तो आपको। चलिए,
चल इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसको, चलिए, यदि 21 दिनों के भीतर 21 दिनों के भीतर कोई आपत्ति नहीं जताती, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं जताती, तो ठीक है, तो तब्दीली हो गया है, समझा जाएगा। क्या होगा? समझा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि उनको क्या किया गया है, सभी सदस्य को बोला गया है भाई साहब कि आप 21 दिनों के भीतर अगर लगता है आपको आपत्ति जताना है, परिसीमित से सीमित हो रहा है या परिसीमित से अपरिसीमित हो रहा है या अपरिसीमित से परिसीमित हो रहा है, उसमें अगर आपत्ति जताते हैं तो आपको 21 दिन का समय है। यदि नहीं जताते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, तो 21 दिन के बाद वो स्वतः ही तब्दील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा, परंतु ये भी बात आती है, दो यहाँ पर चीज हो सकते हैं, या फिर आपत्ति जता सकते हैं या नहीं जता सकते। तो नहीं जताने की स्थिति में ये होगा। और कोई सदस्य यदि आपत्ति जताता तो क्या होगा? ठीक है, तो यदि कोई सदस्य आपत्ति जताता है, समझिएगा बातों को, आपत्ति जताता है, तो उसे एक आदेश से या एक आदेश द्वारा सोसाइटी से अपना शेयर, या बोल सकते हैं अपनी पूंजी, या बोल सकते हैं अपना अंश, जो भी उन्होंने पैसा लगाया है वो वापस ले ले। ठीक है, अंश क्या है? वापस ले ले। इससे क्या समझते हैं भाई? पहली बात मैंने कहा कि यदि कोई 21 दिनों के भीतर आपत्ति नहीं जताता, ठीक है, आपत्ति नहीं जताता, तो वो क्या हो जाएगा? तब्दीली समझा जाएगा। हो गया है। यदि कोई सदस्य आपत्ति जताता है तो एक आदेश द्वारा सोसाइटी से अपना शेयर, पूंजी या अंश वापस ले सकता है। कहने का मतलब है कि यदि कोई सोसाइटी परिसीमित से अपरिसीमित हो रहा है या अपरिसीमित से परिसीमित हो रहा है, उस स्थिति में किसी व्यक्ति, किसी सदस्य को आपत्ति है, तो उसके लिए ऑप्शन ये है, भाई आपको आपत्ति है तो क्या करिए, आपने जितना पैसा सोसाइटी में लगाया है, ठीक है, जितना पूंजी आपने किया, जितना शेयर आपने लगाया है, उस शेयर, उस पूंजी, उस अंश को आप वापस ले सकते हैं और लेके आप रफू चक्कर हो सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, हमारे सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और आप अपना क्या कर सकते हैं? शेयर ले सकते हैं। ठीक है, मांग सकते हैं कि भैया मुझे नहीं रहना, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए। अब एक और पॉइंट आता है भाई, इसके अंतर्गत एक और पॉइंट है 5वें नंबर में, हम बोल सकते हैं, यदि कोई सदस्य लेनदार है, यदि कोई सदस्य क्या है? लेनदार है। ठीक है, ऋण वगैरह भाई साहब का बचा हुआ है, लेनदार है। ठीक है, और लेनदार है और आपत्ति जताता है। क्या करता है? आपत्ति जताता है। इसको, वीडियो को मैं फिर हटा देता हूं। अगर कोई सदस्य लेनदार है और आपत्ति जताता है, तो ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में, ठीक है, 30 दिनों के भीतर, याद रखिए 30 दिनों के भीतर ऋण वापस लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ऋण वापस ले लेंगे या समाप्त कर देंगे या क्या कर देंगे? प्रतिभूति के लिए रख देंगे, प्रतिभूति
भूति हेतु रख देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है, ठीक है, एक डिपॉजिट करके, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हैं हम, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो कोई सदस्य अगर लेनदार है, लेना देना बचा है उसका, तो और वो आपत्ति जताता है, क्या करता है, आपत्ति जताता है, तो उसको 30 दिनों के भीतर ऋण वापस ले लेंगे या उसको समाप्त कर देंगे या प्रतिभूति क्या कर देंगे, रख लेंगे, या बोल सकते हैं, ठीक है, और उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख देंगे। ठीक है, यही बोला गया है। उस तब्दीली के लिए उसकी अनुमति प्राप्त करके सूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर आपत्ति न जताए तो क्या होगा, ये समझी जाएगी, क्या समझी जाएगी, हो गया है, तब्दीली हो गया समझी जाएगी। और यदि आपत्ति जताता है तो कौन कौन आपत्ति जताएगा, पहला नंबर क्या बोलता है, उस दशा में जबकि वो सदस्य है और यह कहता है, ठीक है, अनुज्ञित दे दिया जाता है तो उसको अंश वापस दे दिया जाता है। भाई आपत्ति आपने जताया है, ठीक है, आप नहीं रहना चाहते हैं, छोड़िए, ठीक है, आपको आपत्ति है। दूसरा, उस दशा में जबकि लेनदार है, ठीक है, लेना देना बचा और आपत्ति जताता है तो उस तारीख से कितने 3 माह, मतलब ठीक है, कितने 3 माह के भीतर, मैंने कितना लिखा है भाई, 3 माह के भीतर, मैं 30 दिन लिखा क्या, ठीक है, कितने माह याद रखेंगे, 3 माह के भीतर, ठीक है, कितने माह के भीतर, 3 माह के भीतर उसके ऋण या दावे के रजिस्टर समाधानप्रद रूप से अनुमोदित कर दिया गया या समाप्त कर दिया जाएगा, प्रतिभूत किया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सोसाइटी के दायित्व में परिसीमित और अपरिसीमित रूप से किस प्रकार से तब्दीली होती है। ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, और आप अगर अब पढ़ेंगे तो आपको आसान होगा समझने में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे, यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो आपको क्या होगा, आसान होगा भाई। चलिए, अब बात करते हैं धारा नंबर क्या है, 16। क्या बात करेंगे भाई, धारा नंबर 16। चलिए, लेकिन धारा नंबर 16 को मैं अगर स्टार्ट करूं तो ये ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटे लगभग इसको समझाने मुझे लग जाएगा भाई साहब, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा जो है बोल सकते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट शब्द है, चीज़ें हैं, उसको आसान नहीं होगा। ठीक है, प्रभावी सोसाइटी है, परिणामी सोसाइटी है और बहुत सारे चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लेंदी है, लंबा चौड़ा है। ठीक है, और ये एक क्लास में नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब अभी क्लास में ये हो नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें धारा 16 में आप देख पाएंगे, 9-10 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा, 10-11 भी है, स्पष्टीकरण है, फिर 16 का है, 16 ख है, 16 ग है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। देखिए 3-4 पेज की कहानी है धारा 16। तो मैं धारा 16 को अच्छे से फ्रेश दिमाग से, ठीक है, एक अगली क्लास में, कहने का वाला नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रॉपर धारा 16 ही देखेंगे। और धारा 16 क्या बोलते हैं, सोसाइटी का पुनर्गठन। ठीक है, मैं थोड़ा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोसाइटी का पुनर्गठन क्या बोल रहा है धारा 16। ठीक है, खैर हम तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सोसाइटी का पुनर्गठन कहा है, सोसाइटी का पुनर्गठन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो एक प्रभावी सोसाइटी होगा और एक परिणामी सोसाइटी होगा। प्रभावी सोसाइटी कहने का मतलब ऐसी सोसाइटी जो खुद में पुनर्गठन कर सकती है। परिणामी सोसाइटी कहने का मतलब है कुछ प्रभावी सोसाइटी मिलकर परिणामी सोसाइटी करेगी। कैसे करेंगे, कहने का मतलब है कि कुछ सोसाइटी, ठीक है,
कुछ सोसाइटी जिनके दायित्व या जिनका उद्देश्य सेम उद्देश्य है, ठीक है, मान के चलिए दो सोसाइटी है, दोनों का उद्देश्य सेम है, ठीक है, दोनों जो है मान के चलिए छड़ सीमेंट बेचने वाले सोसाइटी है, ठीक है, दोनों जो है सोसाइटी छड़ सीमेंट बेचने वाले हैं, ठीक है, तो दो सोसाइटी क्या करेंगे, मिल जाएंगे, तो ये कहलाएगी परिणामी सोसाइटी, और मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा, परिणामी सोसाइटी, इसी को हम कहते हैं पुनर्गठन। या फिर जो एक सोसाइटी होगा वो एक सोसाइटी विभाजित होगा और दो सोसाइटी में जो है चेंज हो जाएगा, तो वो भी क्या होगा, पुनर्गठन कहलाएगा। या फिर कोई एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के अंश पूंजी को, शेयर को रख लेगा, तो वो भी कहलाएगा आपके पुनर्गठन की, ठीक है। और पुनर्गठन होगा तो किसको लाभ होगा, किसको, अगर किसी को क्षति पहुंचती है किसी प्रकार का, कौन अनुमोदन करता है, रजिस्ट्रार किस सोसाइटी को अनुमोदन करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस सोसाइटी को अनुमोदन करता है, ठीक है। और यदि पुनर्गठन करने से किसी को प्रॉब्लम होता है किसी सदस्य को, तो वो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या कर सकता है, तो ये सारी बातें होगी नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा मैं जो है इंट्रोडक्शन दे दिया कि सोसाइटी का पुनर्गठन क्या है, ठीक है। पुनर्गठन कहने का मतलब गठन हो गया है, उसको उसमें और कुछ अपडेट करके उसको नया बनाना, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा दो सोसाइटी मिलकर एक बनाएंगे, अलग सोसाइटी बनाएंगे, पुनर्गठन होगा, या एक सोसाइटी टूटकर दो अलग सोसाइटी बना देंगे, वो पुनर्गठन कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें क्या होगी, पुनर्गठन कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है बातें, तो ये बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में होगी भाई, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ये है धारा 16, तो आज है नंबर 7वां क्लास, 8वीं क्लास में हो जाएगा 16, 17, 18 3 बाकी है, उसके बाद आपका अध्याय नंबर 2 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 2 क्लास और लगेगा, 16 को पूरा एक क्लास लगेगा, 17, 18 भी लगेगा एक क्लास पूरा, तो 2 क्लास आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।